अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं आपका टीचर सराबिन हाजिर हूँ। यूनिट है हमारी 8। टाइटल है वेस्टलैंड। मेन पॉइंट्स है इस लेसन के वेस्टलैंड के एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपको पता है जो कि हम इर्द गिर्द के माहौल को पलूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के फिर हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं? लैंड डिस्टर्बेंस, जब हम ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ज़मीन को घर बना रहे हैं उस पे और उसको और भी तंग कर रहे हैं ज़मीन को, ठीक है, तो इसको कहते हैं लैंड डिस्टर्बेंस। फिर है पोल्यूशन। पोल्यूशन कहते हैं आलूदगी को। आलूदगी के हमारे पास डिफरेंट काइंड्स है, ठीक है। और पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी, जो कि कहा जाता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए और पॉपुलेशन एक एटॉमिक बम जैसी नुकसान देगा और पॉपुलेशन पाकिस्तान को। फिर है डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात की कटाई को। ये सारे क्या हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन के केसेस हैं। लेकिन हमारा टॉपिक एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है, हमारा टॉपिक है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड कहते हैं, ये कोई जगह का नाम नहीं है, न किसी ख़ास इलाके का नाम है, बल्कि वेस्टलैंड कहते हैं गंदी जगह को या गंदी ज़मीन को जिसको हम इंसान गंदा कर रहे हैं, पलूट कर रहे हैं। असल में ये लेसन जो है, दिस लेसन इज़ बेसिकली एन आयरनी ऑन ह्यूमन बीइंग्स। ये जो लेसन है ये क्या है? एक आयरनी है, एक तंज है। किस पे? ह्यूमन बीइंग्स पे, इंसानों पे, कि हम खुद ही अपने लिए गड़ा कूद रहे हैं और इसमें अपने आप को गिरा रहे हैं। गड़ा इन सेंस कि हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है ये बहुत खूबसूरत है, जंगलात है, पहाड़ है, ज़मीन है, लेकिन हम अपने आदात और अतवार और बुरे आदात की वजह से इसको मुसलसल क्या कर रहे हैं? ख़राब कर रहे हैं। आज मैं आपको वेस्टलैंड अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, लैंड डिस्टर्बेंस क्या होती है, पॉपुलेशन क्यों एनवायरमेंटल पोल्यूशन में ऐड कर रहा है, और पॉपुलेशन क्या होती है, और डिफॉरेस्टेशन, और ख़ासकर आयरनी कैसे कहते हैं। आयरनी असल में तंज को कहते हैं, ठीक है, किसी पे तंज करना। तो ये जो राइटर है या ये जो आतर है, इसने इस ऐसे में वेस्टलैंड में इंसानों पे या हम पे एक तंज किया हुआ है। किस तरह? अभी आपको पता चल जाएगा। आप पेज नंबर 76 ओपन कर लें। टाइटल है वेस्टलैंड। फर्स्ट पैराग्राफ, canes, carafe, polybags glinting on the verges of millions miles of roadways, lying in the scrub grass, dirt, leaves, sand, mud, but never hidden, shining in the sun or picked by moon, are the beams of headlights at night, washed by rain or flattened by wheels, but never dulled, never buried, never destroyed. Here is the mark of savages, the testament of wasters, the stand of prosperity. कहता है कि अगर आप किसी पार्क में चले जाओ या आप घर से बाहर निकलो, तो आपको रास्ते में जगह जगह पे क्या मिलेंगे? शीशे के बोतल मिलेंगे, प्लास्टिक के बोतल मिलेंगे, आपको शापर्स मिलेंगे, जिसने ज़मीन को, जिसने रोड्स को, जिसने सारे इलाके को गंदा किया हुआ है। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शीशा या वो प्लास्टिक का बोतल उठा ले और उसको डस्टबिन में फेंक दे। Who are these men who defile the grassy borders of our roads and lanes, who pollute our ponds, who spoil the purity of our oceans, beaches with the empty vessels of their thirst? Who are the men who make these vessels in millions and then say, drink and discard? What society is this
that can afford to cast away 1,000,000 tons of metal and to make a wild and fruitful land a garbage heap. कहते हैं कि ये अजीब और गरीब लोग कौन है? ये कौन लोग हैं ये ह्यूमन बींग्स जो कि हमारी ज़मीन को, जो कि एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रहे हैं, जो कि बीचेस पे, जो कि पार्क्स में गलाजत फैला रहे हैं, जो कि हर जगह पे आलूदगी और गंदगी को पिला रहे हैं। सवाल करता है मुझसे, आपसे, अतर कि ये कौन लोग हैं? आखिर ये भी वो लोग हैं जो इसी ही ज़मीन में या इसी ही प्लेनेट पे रहते हैं। What manner of men and women need 30 feet of steel and 200 horsepower to take them singly to their small destinations? Who demands that? What they eat is ripped so that forests are cut down to make the paper that is thrown away, and what they smoke and chew is sealed so that the sealers can be tossed in gutters and caught in twigs and grass. यहाँ पर अतर ने बात की हुई है किसकी? एक्स्ट्रावेजेंट लोगों की, फजूल खर्च लोगों की, जो कि फॉर इंस्टेंस आपने जाना है यहाँ से टाउन, तो जो एक्स्ट्रावेजेंट लोग होते हैं वो टाउन तक भी गाड़ी में जाएंगे, जिससे पेट्रोल भी ज़ाया होगा, माहौल में आलूदगी भी आएगी। बेहतर ये है, राइटर कहता है या अतर कहता है कि आप पैदल चले जाओ ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी ना हो, आपका हेल्थ भी सही रहे और बाकी भी आपकी बचत हो जाए। तो यही बात इस पैराग्राफ में भी कही गई है कि खुराक में भी वो लोग प्रेफर करते हैं कि ये बहुत सारे शॉपर्स में बंद हो ताकि ये खूबसूरत लगे। ये एक्स्ट्रावेजेंट लोग होते हैं। What kind of man can afford to make the streets of their town and cities hideous with neon at night, and their roadways hideous with sign of by day, wasting beauty, who leave the carcasses of cars to rot in heaps, who spill their trash into ravens and make smoking mountains of refuse for the town rats. कहता है कि ये कौन लोग हैं जो कि फजूल में लाइट्स जलाते हैं सारी रात को, जो कि एनवायरनमेंट को आलूदा कर रहे हैं। या दूसरी बात कि ये कौन लोग होते हैं जो कि गाड़ियों को ख़राब होते हुए देख रहे हैं। मतलब कारकेसेस कहते हैं गाड़ी के पंजरे को या गाड़ी के ढांचे को। और आपने देखे होंगे बहुत सारे पुलिस स्टेशंस के बाहर जो गाड़ियाँ पड़ी होती है उनको कहते हैं कारकेसेस। और ये जंग और ये गाड़ियाँ फजूल में एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर तो आपको कम तादाद में मिलेंगे। आप किसी बड़े शहर कराची या लाहौर चले जाओ, वहाँ पर आपको इस तरह की गाड़ियों के ढेर मिलेंगे, आप हैरान रह जाओगे। ठीक है, तो अतर उन कार केसेस की बात कर रहा है। What manner of men choke off the life in rivers, streams and lake with the waste of their produce, making poison of water. कहता है कि ये कौन लोग हैं, ये अजीब लोग कौन होते हैं जो कि हमारे पानी को भी क्या कर रहे हैं? पलूट कर रहे हैं, और हमारे दरियाओं को भी पलूट कर रहे हैं, हमारे समंदरों को भी क्या कर रहे हैं? पलूट कर रहे हैं। पहले जब लोग हम छोटे होते थे तो हमारे गांव में लोग या हम खुद ही किसी रिवर से पानी पीते थे। अभी वो जो रिवर्स है या वो जो रेवंस है वो क्या है? वो पलूट हो चुके हैं। किसकी वजह से? हमारी वजह से, आप ही की वजह से, क्योंकि हम एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखते। Who is as rich as that slowly the wasters and despoilers are impoverishing our land, our nature and our beauty, so that there will not be one beach, one hill, one land,
one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his imprudence. कहता है कि एक दिन इस तरह आएगा कि क्या हो जाएगा, किसी जगह पे भी आपको नेचुरल ब्यूटी नहीं मिलेगी, लैंड खराब हो जाएगी, पहाड़ों में आपको कचरे के ढेर मिलेंगे, इसी तरह दरियाओं में कचरे के ढेर मिलेंगे। अगर इसी तरह हम क्या करेंगे, माहौल को खराब करेंगे। So who is so rich that can be squander imprudence, wealth on earth and water for the trivial needs of vanity or the compulsive demands of greed, or so prosperous in land that he can sacrifice nature for unnatural desires? The earth we abuse and the living things we kill will in the end take their revenge. For in exploiting their presence we are diminishing our future. कहता है कि ठीक है, आज तो आप माहौल को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, आप दरियाओं को पॉल्यूट कर रहे हैं, आप ज़मीन को, हमारी जो ज़मीन है इसमें कचरे के ढेर भर रहे हैं आप। लेकिन एक दिन आएगा कि यही ज़मीन और यही कचरे के ढेर आपसे बदला लेगा। और आज चूँकि ये जो लेसन थी ऐसी थी 1950 में लिखी गई थी और आज 2021 में ज़मीन हमसे बदला ले रही है। किस तरह? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज क्या होती है? क्लाइमेट चेंज जब ज़मीन के दर्जा हरारत में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आती है तो उसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और यही बर्निंग इशू है इंटरनेशनली आजकल के, क्लाइमेट चेंज को किस तरह कंट्रोल किया जाए। ठीक है। एंड व्हाट विल लीव behind us when we are long dead? Temples, amphora, sunken treasure, or mountains of twisted rusted steel, canyons of plastics, containers in a million miles of shore garlanded not with the lovely wreck of the sea, but with the cans and bottles and light bulbs and boxes of the people who conserve their convenience at the expense of their heritage and whose immoral prosperity was built on waste. और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको कचरे से, गिलाजत से बड़े बड़े क्या मिलेंगे? बीचेस मिलेंगे, आपको पहाड़ मिलेंगे, लेकिन दरख्तों से नहीं, बल्कि आपको ऐसे पहाड़ मिलेंगे जो कि लग रहा होगा कि ये कोई फौलाद के पहाड़ हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेसन जिसमें मैंने आपको ट्रांसलेशन कराई वेस्टलैंड की और साथ में मैंने आपको समझाया कि ये एक तंज है किस पे, हम पे, इंसानों पे, और मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए। ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।